हेलो गाइज, सो आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्प्रिंग में प्रोजेक्ट क्रिएट करना कितना हार्ड होता है। उसमें डिपेंडेंसी ऐड करना, मतलब कि टायरसम प्रोसेस होता है डिपेंडेंसी ऐड करना सबके लिए अलग अलग। और देन उसमें डेवलपर का टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। इसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, स्प्रिंग बूट सीख रहे हैं। ठीक, तो स्प्रिंग बूट सीखते हैं तो पहले स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। फर्स्ट तरीका है कि आप टाइप कीजिए स्प्रिंग इनिशियलाइजर। ठीक, यहाँ पे आप जाइएगा और यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे है लैंग्वेज जावा। ठीक, यहाँ पे मेवन एंड स्प्रिंग बूट का वर्जन आपको जो चूज करना है कर लीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी चूज है बट मैं यहाँ पे 3.3.7 चूज कर लेती हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट मेटा डेटा यहाँ पे है, प्रोजेक्ट का ग्रुप आर्टिफैक्ट आईडी नेम ये सब है, डेमो डेमो दिया हुआ है। और इसको चेंज करना चाहते हैं तो अपने अनुसार प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ जावा का वर्जन 21 है, पैकेजिंग जार में होता है। और हमें जिस जिस डिपेंडेंसी की जरूरत होगी यहाँ से हम डिपेंडेंसी ऐड कर लेंगे, जैसे कि स्प्रिंग वेब। ठीक, और जिस हिसाब से जरूरत होगी उस हिसाब से आप यहाँ पे इजीली ले सकते हैं। और यहाँ से आप प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए और देन आप इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। एक्सट्रैक्ट करके फोल्डर आप इक्लिप्स में ओपन कीजिए, स्प्रिंग एसटीएस में ओपन कीजिए। एंड सेकेंड तरीका होता है कि आप ना डाउनलोड कर लीजिए एसटीएस। ठीक, डाउनलोड यहाँ पे आपको फर्स्ट जो है स्प्रिंग टूल्स, इसको ओपन करना है। देन यहाँ पे ये स्प्रिंग टूल्स फॉर विजुअल स्टूडियो कोड, ये विजुअल स्टूडियो कोड के लिए है। ठीक, ये इक्लिप्स के लिए है। स्प्रिंग टूल्स फॉर ये सब अलग अलग चीज के लिए। तो मुझे क्या चीज में करना है, अगर आपको स्प्रिंग बूट में विजुअल स्टूडियो कोड में करना है तो आप विजुअल स्टूडियो कोड में कर सकते हैं, बट मुझे इक्लिप्स में करना है। ठीक है, इक्लिप्स अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तो उसके अनुसार करना है, जैसे कि लिनक्स है, लिनक्स मैक है या मैक हो या विंडो हो, जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अनुसार कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास क्या है, विंडो है, तो मैं विंडो पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मेरे पास डाउनलोड है तो इसको कट कर देते हैं। ठीक है, देन आप जाएंगे डाउनलोड फोल्डर में। सो डाउनलोड फोल्डर में चल, यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में मैंने कहीं पे एसटीएस डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो उसको हम देख लेते कहाँ पे है। हाँ, यहाँ पे है। अगर एसटीएस डाउनलोड नहीं है तो वहाँ पे जिप फाइल आएगा, तो जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कीजिएगा। ठीक, एक्सट्रैक्ट करने के बाद ऐसा फोल्डर ओपन होके आएगा। और इसमें क्या है, स्प्रिंग टूल सूट, इसको ओपन कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा स्प्रिंग टूल सूट ओपन होने में, तब तक आप वेट कीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, तो तब तक हम बात करते हैं स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया है, ये डेवलपमेंट को इजी बनाता है और डेवलपर के लिए काम को आसान करता है एंड टाइम का भी मैनेजमेंट अच्छे से करता है। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ मिलता है, आपको सिर्फ वे बताना होता है। ओके, सो स्प्रिंग बूट, इसके बाद हम सीखेंगे स्प्रिंग बूट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्प्रिंग बूट के बाद हम स्प्रिंग जेडीबीसी है, स्प्रिंग बूट जेडीबीसी, ये सब इसमें कवर करेंगे। यहाँ पे रन कीजिएगा और यहाँ पे देखिए ओपन होके आ गया। ऑलरेडी मैंने कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा और चलते हैं हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, सो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल है, फाइल पे जाइएगा
फाइल पे, देन यहाँ पे न्यू है, न्यू के बाद हम कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर पर जाएंगे, ऑर्डर पर जाकर हम स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का जो भी है वर्जन, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, ये सब यहाँ पे आ जाता है। अब इसका नेम हम क्या रखेंगे, HTML नहीं रखेंगे, इसमें हम रखेंगे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, ठीक। ये ऑलरेडी है स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, इसका स्प्रिंग बूट माय प्रोजेक्ट कर देते हैं प्रोजेक्ट। टाइप में मेवेन जार फाइल, वर्जन 70 नहीं करेंगे, 21 कर देते हैं। जावा रहने देंगे, यहाँ पे ग्रुप आईडी नाम चेंज करना चाहते हैं तो कर देंगे, आर्टिफैक्ट आईडी ये ऑलरेडी आ गया है, एंड वर्जन क्या है ये रहने देंगे। डिस्क्रिप्शन में आप प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या है, दिस इज स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। पैकेज है com.boot स्प्रिंग, ओके। देन आप नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद क्या है, यहाँ पे न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी, यहाँ पे प्रोजेक्ट का डिपेंडेंसी सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ दिया हुआ है, अगर सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्प्रिंग वेब यहाँ पे स्प्रिंग बूट वेब सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे हम स्प्रिंग वेब के जगह पे स्प्रिंग, फिलहाल स्प्रिंग वेब ही रहने देते हैं अभी, अगर इस हिसाब से हमें डिपेंडेंसी ऐड करना हो तो कर लेंगे। यहाँ पे माइस्क्यूएल की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी डेटाबेस कनेक्शन हम नहीं करेंगे, तो इसलिए स्प्रिंग डेव टूल्स भी अभी नहीं ज़रूरत है, ये सब आगे की चीज़ें हैं। फिलहाल हम स्प्रिंग वेब ही रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिनिश करके आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। सो आपका प्रोजेक्ट क्या था नाम, स्प्रिंग बूट माई प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे स्प्रिंग बूट माई प्रोजेक्ट क्रिएट होके आ गया है, ठीक। यहाँ पे एक क्लास ऑलरेडी बना होता है, वो है मेन क्लास, ठीक है। इसमें मेन मेथड लगा रहता है, यही हमारे प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक। सो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ पे मेन क्लास है, क्रिएट है ऑलरेडी, इसी में हम क्या करेंगे, एक और क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्लास, इसमें क्लास का नाम डालेंगे कंट्रोलर, ओके। देन फिनिश करेंगे। यहाँ पे एक एनोटेशन देंगे @REST कंट्रोलर, ओके। यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे पब्लिक स्ट्रिंग होम के नेम से, और यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे हेलो, ओनली हेलो रहने देते हैं, और इसको हम गेट मैपिंग करेंगे, गेट मैपिंग एनोटेशन देंगे, ओके। होम, तो ये रेडी हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे मेन मेथड है उसको जाके रन हम करेंगे, और एक यहाँ पे system.out दे देते हैं, out.println, यहाँ पे कुछ वैल्यू प्रिंट करवाते हैं ताकि आपको पता चले रन हो रहा है या नहीं, रन। अब इसको हम रन करके देखेंगे, और सॉरी जावा एप्लीकेशन में नहीं, स्प्रिंग बूट में करेंगे।
स्प्रिंग बूट ऐप में। यहाँ पे पोर्ट इशू है, इसको हम क्लीन करके फिर करते हैं। यहाँ पे रन करेंगे, यहाँ पे स्प्रिंग बूट ऐप, यहाँ पे क्या है देखिएगा, यहाँ पे किस पोर्ट पे रन है, टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080। यहाँ पे जाएंगे और हम लोकल होस्ट 808 पे जाएंगे, ठीक। यहाँ पे स्लैश हेलो था या होम था, होम था आई थिंक, होम। यहाँ पे क्या है, हेलो प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। ये कितना इजी हुआ, स्प्रिंग बूट का यूज करके हम कितना इजी से ये हेलो प्रिंट करवा लिए हैं। वही हम स्प्रिंग बूट का यूज नहीं करते हैं तो कितना हार्ड होता है उसमें सर्वर डाउनलोड करना, देन अलग अलग तरीके से डिपेंडेंसी डाउनलोड करना, सर्वर को ऐड करना, बहुत ही ज्यादा टायरसम प्रोसेस हो जाता है, डेवलपर को थका देता है, ठीक। इसलिए मार्केट में स्प्रिंग बूट आया और अभी स्प्रिंग बूट ट्रेंडिंग है और वो अच्छा काम कर रहा है। सो स्प्रिंग बूट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपर। सो आप भी अगर स्प्रिंग बूट में अच्छे से कीजिएगा तो धीरे धीरे इंटरेस्ट आते जाएगा, देन आपका कॉन्सेप्ट भी स्प्रिंग बूट का क्लियर होते जाएगा। सो आई होप आपने फर्स्ट जो कोड है वो रन करके देख लिया है। आपने क्या प्रिंट करवा के देखा है, हेलो। अगर इसमें हम कुछ और प्रिंट करवाना चाहते हैं, हेलो इंडिया, ओके, तो यहाँ पे हेलो इंडिया प्रिंट होके आ गया होगा। सेव नहीं हुआ आई थिंक, दो मिनट क्यों रिफ्रेश नहीं हो रहा है, इसको हम सेकेंड टाइम रन करके देखते हैं। रन स्प्रिंग बूट ऐप, लोकल होस्ट हेलो होम है, हेलो इंडिया, यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे हेलो इंडिया प्रिंट होके आ गया हो। सो आई होप कि आप लोगों को स्प्रिंग बूट का फर्स्ट प्रोग्राम है जो समझ में आया होगा। अगर कुछ इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, देन आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी और आपको इजीली समझ में आएगा भी। सो चलते हैं, अब देखते हैं आगे क्या प्रिंट करवाना है। आप ऐसे घर पे बैठे बैठे अलग अलग तरीकों से प्रिंट करवा के देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हेलो इंडिया डाले तो यहाँ पे गेट मैपिंग स्ट्रिंग अलग अलग डालेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे नाम चेंज कर करके पब्लिक स्ट्रिंग इंडिया, यहाँ पे रिटर्न हम वैल्यू करवाएंगे, रिटर्न में हम प्रिंट करवाएंगे हेलो हाउ आर यू, यहाँ पे @गेट मैपिंग, और यहाँ पे हम इंडिया का आई स्मॉल देंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे हम इंडिया इंडिया देख रहे हैं इशू क्या आया है, इंडिया गेट मैपिंग स्ट्रिंग इंडिया हेलो हाउ आर यू, इशू क्यों आ रहा है देखना होगा एक बार। सो यहाँ पे क्या है, हेलो हाउ आर यू प्रिंट होके आ गया है। सो आई होप अलग अलग तरीके से आप करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट इम्पॉर्टेंट। आप प्रैक्टिस करेंगे